आपको सुनाने एक कहानी। अलौकिक प्रेम की अनोखी गाथा, प्रेम की एक अमिट निशानी। मीराबाई नाम था जिनका, गिरधर की थी जो दीवानी। राणा रतन सिंह पिता थे जिनके, माँ थी जिनकी वीर कुमारी। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थी मीराबाई। उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही अनमोल था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या आप जानते हैं मीराबाई कौन थी? मीराबाई वृंदावन की एक गोपी थी जो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी। कहा जाता है कि बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई जब छोटी थी ना, तो उनके पिता ने उनका विवाह उदयपुर के राजा भोजराज से तय कर दिया। मीरा इस विवाह से खुश नहीं थी और मीरा को उदास देखकर राजा भोज ने उनसे कहा, क्या बात है मीरा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? राणा जी, मेरा विवाह तो बचपन में ही कृष्ण से हो गया, वही मेरे पति। अब राजा भोजराज भी मीरा की भक्ति को समझने लगे थे और उनके भक्ति के मार्ग में कोई भी बाधाएं नहीं डालते थे। राजा ने लोक लाज के डर से राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। पर समय परिवर्तनशील है। विधाता ने मीरा के जीवन में गृहस्थ सुख नहीं लिखा था। केवल 25 वर्ष की अल्प आयु में ही राजा भोजराज का देहांत हो गया और मीरा के देवर ने उन्हें राजमहल बुलाकर सती होने का आदेश दिया। मीरा, तुम्हें भी तुम्हारे पति के साथ सती होना पड़ेगा, यही सती धर्म है। जिन्हें भेषा मारोगे गिरधर रीझे। मीराबाई वहाँ से बिना कुछ बोले भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते गाते चली गई। फिर एक दिन मीराबाई के देवर ने अपनी बहन उदाबाई को बुलाकर कहा, उदाबाई, ये लो एक पिटारा, इसमें सांप है, ये ले जा करके मीराबाई को देना और उनसे कहना इसमें एक हार है। फिर जब मीराबाई यह पिटारा खोल कर देखती हैं, तो उसमें सचमुच एक हार ही होता है। यह देखकर उदाबाई एकदम चकित हो जाती हैं और मीराबाई को अपना गुरु मानने लगती हैं। एक दिन राजा को एक और तरकीब सूझती है। वो मीराबाई को राजमहल में बुलाते हैं और प्रसाद के रूप में विष का प्याला पीने को देते हैं। कृष्ण के नाम का स्मरण करते मीरा विष का प्याला पी जाती है, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब मीराबाई अपने परिवार की यातनाओं से परेशान होकर राजमहल को छोड़कर वृंदावन की ओर चल पड़ती हैं और कुछ दिनों बाद वृंदावन को छोड़कर द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में जा पहुंचती हैं और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने लगती हैं। बसो मेरे नंदलाल। कहा जाता है कि एक दिन जब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रही थी, तो भजन गाते गाते ही उन्होंने अपने प्राण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में त्याग दिए और उन्हीं में विलीन हो गई। मीराबाई संपूर्ण नारीवाद की परिभाषा थी, जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। 16वीं शताब्दी में मीराबाई